फैमिली तो फैमिली हम दोनों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, और जैसा दिखा भी है हमेशा कि फैमिलीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, और हम दोनों अपनी फैमिलीज़ बढ़ाना चाहते हैं। और मतलब बस अब सब चीज़ें, बस बिग बॉस हो गया ना, अब सारी चीज़ें स्ट्रीमलाइन कर लेंगे हम एक बार एक प्लान करके। हम दोनों अपने रिश्ते को लेके बहुत कॉन्फिडेंट हमेशा रहे हैं। ये रिश्ता हमारा फैसला है, और इसको हम दोनों 100% मेहनत करते हैं निभाने की। वही फीलिंग ज़्यादा है हम दोनों के अंदर, और हमको किसी भी चीज़ से कुछ ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। हम दोनों अपनी जर्नी से बहुत सेटिस्फाइड हैं। फैमिलीज़ आर हैप्पी नाउ। एंड नहीं, अंकिता के बाद भी पार्टी हुई है, और पार्टी क्या होगी, मतलब सब लोग इतने दिनों बाद हम घर से निकले हैं। आपको सबसे पहला मन ही ये करता है कि आप लोगों से जाके मिलो, या वो इस परिस्थितियों में ही कुछ बात होती है वहाँ की। शायद मनारा से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन कुछ बातों से प्रॉब्लम होती है, और जब उस दहलीज से हम बाहर निकलते हैं वो सारी बातें वहीं छूट जाती हैं। कुछ भी नहीं रहता, सिर्फ जो हाँ अभिषेक रहेगा दोस्त, वो पसंद था मुझे, हमेशा से बहुत पसंद था। मैंने उसको बहुत पसंद किया है। थोड़ा सा बदतमीज था, तो वो उसकी डांट भी मैंने उसको लगाने से मैं कभी चूका नहीं। तो रिश्ता वही होता है, जब आपको जब जैसा लगे आप वैसे, मतलब कुछ अंदर नहीं था, जो था मुंह पे था। तो जब भी आप फ्री होंगे तब बातचीत करेंगे। अभी तो एंजॉय कर रहा है वो। हाय विक्की भैया, बहुत बहुत स्वागत है टीवी मसाला में। और मैं कह सकती हूँ कि आप जो हासिल करने गए थे अंदर कि मुझे एक पहचान चाहिए जो अंकिता लोखंडे के नाम से नहीं, तो हम जानते हैं विक्की भैया कौन है। एंड विक्की भैया ने शो में कमाल किया है। सो मॉम ने कैसे स्वागत किया घर आने के? मॉम का प्यार तो आपने मेरे लिए देखा ही हुआ है। मॉम इज़ लाइक वेरी इमोशनल अबाउट मी, बट हाँ, उस इमोशन में कुछ शब्द उनके आ गए ऐसे जो शायद सही नहीं थे, जो उन्होंने भी रियलाइज़ किया बाद में। बट बहुत 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 अच्छा लगता है वहाँ से निकलने के बाद। सच में हम वहाँ जब घर में थे तो ऐसे सोचते थे कि यार कितनी याद आएगी घर की, ये वो, बट सच में ऐसी कुछ याद नहीं आ रही है बिल्कुल भी। हम बहुत ज़्यादा खुश हैं वहाँ से निकल के, और अपने फैमिली मेम्बर से मिल के, अपने घर आके, अपने लोगों के पास आके, जो आप सबसे ज़्यादा मिस करते हो। कभी शब्दों में बोलते नहीं हो, बट आप बहुत मिस कर रहे होते हो अपनी फैमिली को, अपने काम को। अब मैं आई वाज मिसिंग माई ऑफिस थ्रू आउट। सो बस वापस आ गए एंड वी आर जस्ट एंजॉयिंग। लेकिन ये जो मिला है, इतना प्यार जो मिल रहा है, इसको कैसे एंजॉय कर रहे हैं? क्योंकि एक अलग आवाज़ आती है कि विक्की भैया हिट है। यार शब्द नहीं है, सच बता रहा हूँ। आप फील ही नहीं कर सकते सारी चीज़, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि इतने सारे लोग शायद मेरी जर्नी को पसंद करेंगे या मुझसे जुड़ेंगे जेन्युइनली। वहाँ पे मैं बस यूं ही चला गया था मस्ती में, और मुझे पता था कि मुझे सिर्फ अपने आप को एंटरटेन रखना है। अगर मैं खुश रहूँगा तो मैं सबको खुश रख पाऊँगा। तो मैंने शायद बहुत हद तक वो कोशिश की, और लोगों ने बहुत तरह का वेरिएंस देखा मेरे कैरेक्टर में, और उनको बहुत अच्छा लगा ये जान के कि मैं कभी इधर कभी उधर, कभी ये मस्ती कभी वो मस्ती। मतलब मैं आई वॉज लाइक अ चाइल्ड लाइक गाय ड्यूरिंग द शो। तो मुझे बहुत बहुत सेटिस्फैक्शन है अपनी जर्नी से, और मैं सच में बहुत ज़्यादा खुश हूँ उस प्यार पे, और सबके जो रिस्पॉन्स आ रहे हैं, सब इतनी अच्छी अच्छी बातें कह रहे हैं। तो सच में इट्स लाइक विश्वास नहीं होता, बट आई एम वेरी वेरी हैप्पी जेन्युइनली। अगर मैं बात करूं अंदर आधे शो की जर्नी में, तो आपकी दोस्ती के बारे में ही बात हुई है, और दोस्ती आपने कायम भी रखी है। मनारा से बाहर आने के बाद में बात हो पाई, और आपकी दोस्ती ऐसे कुछ दिखाई नहीं दी, क्योंकि आप निकलते ही पार्टी आपने की थी, लेकिन अंकिता के निकलने के बाद पार्टी नहीं की है। नहीं, अंकिता के बाद भी पार्टी हुई है, और पार्टी क्या होगी, मतलब सब लोग इतने दिनों बाद हम घर से निकले हैं। आपको सबसे पहला मन ही ये करता है कि आप लोगों से जाके मिलो, या उनसे जानो कि उनको कैसी लगी आपकी जर्नी। आपके इतने सवाल होते हैं जिनके सारे आंसर उन लोगों के पास होते हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलना चाहते हो। तो जो लोग एक दूसरे से मिलना चाहते हैं वो एक दूसरे से टच में आते हैं, और जो आते हैं हम उनको बस बोल देते हैं कि आप आ जाओ घर। सो इट्स मोर ऑफ दैट। हम रोज़ किसी लोगों से मिल रहे हैं, तो बस वही चल रहा है। तो ऐसा कुछ पार्टी नहीं था, इट्स वॉज अ गेट टुगेदर। जो लोग एक दूसरे से मिल रहे थे, अब इतना उसकी हाइप हो गई, तो अब मैं क्या ही कह सकता हूँ, बट इट्स ओके। लेकिन मनारा के साथ दोस्ती नहीं रखनी थी, कायम नहीं रखनी है, या फिर क्या वजह? वो इस परिस्थितियों में ही कुछ बात होती है वहाँ की। शायद मनारा से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन कुछ बातों से प्रॉब्लम होती है, और जब उस दहलीज से हम बाहर निकलते हैं वो सारी बातें वहीं छूट जाती हैं। कुछ भी नहीं रहता, सिर्फ जो प्यार आपको बाहर मिलता है, सब उसके हकदार हैं, और सब बहुत खुश रहते हैं, एक दूसरे के लिए भी खुश होते हैं कि यू हैव डन सो गुड। अंदर तो आप एक कॉम्पिटिशन में रहते हो, लेकिन बाहर आने के बाद यू जस्ट गेट नॉर्मल। आपको सिर्फ एक अच्छी फीलिंग या अच्छी मेमोरीज याद रहती है। तो डेफिनेटली जब भी बातचीत होगी तो होगी, और जब मिलना है तो मिलेंगे। अंकिता के साथ में
घर से बाहर आने के बाद में क्या बातचीत हुई, क्योंकि अंदर थोड़ा सा मेस्ड अप चीज़ें लग रही थी इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप। जब आप लोग बाहर आए तो किस तरीके से एवरीथिंग नॉर्मल नोट पर था, या फिर आप लोगों के बीच में कुछ डिस्कशंस वगैरह हुए? मतलब फैमिली मतलब मुझे ऐसा लगता है जब रिश्ता आपका इतना मजबूत होता है या आपको उसमें इतना विश्वास होता है ना, तभी आप इस तरह से एक दूसरे को एक फ्रेंडली वे में आप कुछ भी कह सकते हो या कुछ भी मुंह बना सकते हो, चिड़चिड़ कर सकते हो। बिकॉज हम दोनों अपने रिश्ते को लेके बहुत कॉन्फिडेंट हमेशा रहे हैं। ये रिश्ता हमारा फैसला है और इसको हम दोनों 100% मेहनत करते हैं निभाने की, और सब कुछ हमारी लाइफ में बहुत अच्छा है यार। उसे बिग बॉस की परिस्थितियाँ इतनी टफ होती है ना उधर, कि जो आपके अंदर का वो पोर्शन वहाँ निकल के आता है, शायद वो कभी नहीं निकल के आएगा अब लाइफ में। सो उन सारी चीज़ों को जो हमें सीखनी थी या जो करनी थी वो हमने उसकी कम शब्दों में शायद बात कर ली, और अब शायद कुछ रिग्रेट्स नहीं है। वी जस्ट एंजॉयिंग द मोमेंट राइट नाउ। मुनव्वर की जीत कहीं ना कहीं वाज इट अनएक्सपेक्टेड फॉर यू ऑल, या अंकिता का टॉप 3 में नहीं रहना ये कितना तकलीफ दे था? क्योंकि आपकी मॉम भी बहुत अपसेट थी, उनसे बात हुई थी, उन्होंने कहा था हमने एक्सपेक्ट किया था बहुत ज़्यादा एंड टॉप 3 में नहीं रहना। और जैसी खबरें आ रही है कि वोट काउंट्स वगैरह की, इस बारे में क्या कहेंगे? नहीं, मुझे ऐसा लगता है सब स्पेक्यूलेशंस हैं। मतलब अ ट्रू स्पोर्ट्समैन स्पिरिट इज़ कि आपकी जर्नी में जो भी पोजीशन आपकी आप आई है उसे आप रिस्पेक्ट से एक्सेप्ट करो, और जो भी प्यार आपको मिल रहा है उसके लिए आप खुश रहो, और एक फीलिंग ऑफ ग्रेटनेस या एक फीलिंग ऑफ ग्रैटिट्यूड रहती है। तो वही फीलिंग ज़्यादा है हम दोनों के अंदर, और हमको किसी भी चीज़ से कुछ ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। हम दोनों अपनी जर्नी से बहुत सेटिस्फाइड हैं। फैमिलीज़ आर हैप्पी नाउ एंड सब लोग बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, तो हम लोग दोनों बहुत खुश हैं। वैसे घर के अंदर अंकिता ने फैमिली प्लानिंग के बारे में कहा था और अपनी इच्छा जाहिर की थी, कहा था कि बाहर निकलने के बाद में वो चाहती है कि फैमिली प्लानिंग करे। मतलब फैमिली हम दोनों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, और जैसा दिखा भी है हमेशा कि फैमिलीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, और हम दोनों अपनी फैमिलीज़ बढ़ाना चाहते हैं। और मतलब बस अब सब चीज़ें, बस बिग बॉस हो गया ना, अब सारी चीज़ें स्ट्रीमलाइन कर लेंगे हम एक बार एक प्लान करके। लेकिन मैंने कहीं पढ़ा था आप बिग बॉस ओटीटी के हिस्सा बनने वाले हैं विक्की, ये कितना अभी कुछ भी पाइपलाइन पे नहीं है। अभी जैसी जैसी चीज़ें आएंगी मैं उस टाइम फैसला करूंगा, अभी ऐसा कुछ भी नहीं। लेकिन अगर मौका मिलेगा जाना, मतलब मैं उसी टाइम ही फैसला कर पाऊंगा, अभी कुछ भी पता नहीं है। अभी वापस अपना काम जाके देखना है, सब चीज़ें एक बैलेंस क्रिएट करना है लाइफ वर्क एंड सारी चीज़ों में। एक बार जब वो हो जाएगा, अभी इतनी बड़ी चीज़ हुई है तो अभी कैसे उसको सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज करना है, अभी वो करना बचा है। फिर जो चीज़ें होंगी वो होती जाएंगी, यू विल कम टू नो। लास्टली अगर बिग बॉस ओटीटी और खतरों के खिलाड़ी में से मैं आपको चूज़ करने बोलूँगी तो आप क्या चूज़ करेंगे? मतलब अभी सच में मुझे नहीं पता उस टाइम पे मेरी अवेलेबिलिटी क्या होगी, क्योंकि सब बहुत कमिटमेंट वाले शोज़ हैं। मतलब बिग बॉस तो सबसे बड़ा कमिटमेंट है। अब उतना फिर टाइम अपना निकालना करना ये सब अभी मतलब वो सब डिपेंड करता है आप कैसे बैलेंस करते हो। तो अभी हम फोकस टूवर्ड्स दैट, एक बार ये सब सॉर्ट आउट हो जाए उसके बाद फैसला लूँगा कुछ भी। अभिषेक के साथ दोस्ती रखनी है? हाँ, अभिषेक रहेगा दोस्त। वो पसंद था मुझे, हमेशा से बहुत पसंद था। मैंने उसको बहुत पसंद किया है। थोड़ा सा बदतमीज़ था तो वो उसकी डांट भी मैंने उसको लगाने से मैं कभी चूका नहीं। तो रिश्ता वही होता है जब आपको जब जैसा लगे आप वैसे, मतलब कुछ अंदर नहीं था, जो था मुंह पे था। तो जब भी आप फ्री होंगे तब बातचीत करेंगे। अभी तो एंजॉय कर रहा है वो। राइट, थैंक यू सो मच। एंड लास्टली कुछ कहना चाहेंगे अपने फैंस को? कहना चाहूँगा कि थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए, और हमारी जर्नी से जुड़ने के लिए, और हमें समझने के लिए। और जो मैं समझाता रहता था बैठ के वो आपको समझ में आया, इसकी मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है। अपना प्यार हमेशा बनाए रखिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू।